पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत की जनता मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द एक्शन हो और भारत सरकार के द्वारा बीती रात एक्शन ले भी लिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके भारत सरकार के द्वारा निस्ते नाबूद कर दिया गया है। वहीं इन सब के बीच में लगातार बात हुई थी कि देश के अंदर मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसको लेकर लगातार अब ऐसे कयास भी उठाए जाए थे कि शायद अब मॉक ड्रिल नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में कैनॉट प्लेस पर है। आपको बता दें यहाँ पर मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे पिलर्स, इन पिलर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। स्पीकर्स के अंदर से एयर रेड सायरन, जिनकी बार बार बात हो रही थी कि कल को अगर रॉकेट हमले होते हैं तो एयर रेड सायरन्स बजेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमराज हैं। आपको बता दें कि G20 के टाइम पे 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए थे। वही सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं इनको भी जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ से कनेक्टिविटी में लिया गया है। उसके साथ साथ आप फ्रेम्स में देख सकते हैं हमारी साइड विंडो में पालिका बाजार के अंदर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के द्वारा और CRPF की जो टुकड़ियां हैं, बल है, उनके द्वारा लगातार मार्च किया जा रहा है। मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर राउंड्स लगा रहा है पूरे दिल्ली के अंदर और पूरी की पूरी जो मॉक ड्रिल है उसकी तैयारियों का जायज़ा ले रहा है कि ताकि कल को अगर जंग की सिचुएशंस होती है, जंग के हालात बनते हैं तो अपने नागरिकों को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में हमारी मौजूदगी जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन वहीं दिल्ली के लोगों से इस पर ज़रा बात करेंगे जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है, उसको लेकर क्या सोच रही है आखिर दिल्ली की जनता, क्या है आम जनता की। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है? ये अत्यंत जरूरी से भी ज़्यादा जरूरी था। बात मान और सम्मान की, देश की गर्मिया की और प्रतिष्ठा की बात है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा अपने पापों का, कहता है इंच इंच लड़ करके हम कश्मीर ले लेंगे। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा अपने पापों को। एक सबक सिखला दी है मैंने इनके बाप और दादाओं का। सोच रहा है कि लड़के हम इंच इंच कश्मीर को ले लेंगे, कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे देंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो एक मामूली सा है। अगर हम प्रहारक क्षमता पर अपने आ गए, हमारे पास अच्छी मिसाइलें हैं, ठीक है, राफेल है, ऐसे विनाशकारी जो है वो है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा पाकिस्तान का नाम नक्शे में रह जाए। ये हमारी धैर्यशीलता, इंटॉलरेंस, बैलेंस है कि हमारी एक गर्मिया होते हैं। कभी हमारे सैनिक गाल पे चाटे खाए हैं, कभी उनके हेलमेटें रौड़ दी गई है, कभी उनके गर्दन काटे गए हैं, कई हमले हुए हैं। इतिहास में इतने हैं कि मैं अभी आपको बता नहीं सकूँगा। हमारी एक धैर्य की क्षमता है, बर्दाश्त करने की सहनशीलता की। अब वो क्षमता हमारी ख़त्म हो गई। पानी यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक आ गया। अब ये देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। डू और डाई, करो या मरो। जिस तरीके से पूर्व जो आर्मी के कमांडर थे उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ये क्या लग रहा है अभी और भी एक्शन होने वाला है? देखिए, एक होता है हड़कनते भड़कनते ना भगनते स्वयं भाग जोनते। डरा दो धमका दो, अगर भाग जाता है ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के यही काम रहता है, नहीं तो खुद भाग जाता। अब जब पड़ेगा रण क्षेत्र के मैदान में वीरों से पाला तो पता चलेगा कहाँ कितना नुकीला है, किसका भाला। हाँ, तो अब पड़ गया है वीरों से पाला, अब उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। ऑपरेशन सिंदूर चला करके सरकार ने जो है देशवासियों की आत्माओं को जो है शांति से दिया कि हाँ, हमने अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए मेरे अंदर पर्याप्त क्षमता, इतना सब कुछ है। हाँ, और लोग भी हमारे साथ कुछ बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया है भारत में, कैसे देख रहे हैं? ये तो माड़ा मोटा ट्रेलर है थोड़ा सा। अच्छा, ट्रेलर है ये। मैं तो कहते भाई ये चीज़ 2019 जैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे 2019 में होता हमारे 40 फौजी मरे, आपको पता है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तो इनका बिल्कुल सफाया होना चाहिए। मैं तो ये चीज़ पसंद है, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। कड़ा कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये जो कदम उठाए फिर इससे भी कड़ा कदम भी और उठाए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे कितने मरे? 26 मरे हैं। कल 2600 मारना चाहिए था इनका। 2600 मारना चाहिए। और लोग मौजूद, क्या कहना चाहेंगे सर जिससे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। इस सेना के लिए बहुत सराहनीय काम है। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। अब धीरे धीरे ये सोच के, मतलब धीरे धीरे इसमें होगा, एकदम से उबाल नहीं होता। कुछ 22 तारीख को हुआ, 22 से अब ये हुआ, अब आगे और है।
सब होता रहेगा बिल्कुल, अब आगे चलता रहेगा। देखा जाता था पहले जो पूर्व में जो अपोजिशन होता था वो सबूत मांगा करता, मगर इस बार देखा जाता सारा पोजीशन साथ है केंद्र सरकार में। साथ है लेकिन मन से नहीं साथ है, साथ में कुछ हैं अलग अलग। ये होने होने में हुई थी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल सफाया होना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। हाँ, पूरा सफाया होना चाहिए। हमारे 46 फौजी मरे थे 2019 में, क्या हुआ था? जब भी करे पाकिस्तान साफ कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अब तो पूरा मामला पब्लिक के ऊपर आ गया, ये पब्लिक तय करेगी। हाँ, ये कुर्सियों बैठे ये तय नहीं करेंगे, पब्लिक तय करेगी भी क्या कर रहे हैं। जी सर, कुछ कह रहे थे। अरे कहना क्या है, कहना अपोजिशन वाली बात है। अपोजिशन जो है अब हो रही है एक, लेकिन अभी तक नहीं थी थोड़ी, अभी नहीं, अब फिर हो रही है। देश की नकल बनाने वाले नकल बनाते रहते हैं, इसके लिए क्या किया जाए। खुश हैं इस ऑपरेशन सिंदूर से या फिर और अभी एक्शन की मांग है? एक्शन अब आगे होता रहेगा, बिल्कुल शुरू होगा, जरूर, बहुत जरूरी है। शुरुआत है ये। शुरुआत मेरा ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे बम हैं, पटाखे जो बने हुए हैं, ये दिवाली मनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये वक्त पे काम आने के लिए है। वो अगर 2 कदम आते हैं तो हम 100 कदम उनको जाकर के भून देने के तैयार हैं अब देश में, ठीक है। हमारे आयुध अस्त्र शस्त्र, इसाइल, मिसाइल, उसके बाद राफेल, आग्नेय अस्त्र, तमाम सारे ऐसी चीज़ें कि 1 मिनट 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी, वो मिट जाएगी। तो हमारी धैर्यशीलता है, शांत शक्ति है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम कर लो छोटी छोटी हरकतें, लेकिन सौ कुड़कुड़ी ने घमक कर तुम 100 बार धीरे धीरे चाटा मारोगे, एक मुँह मारूंगा, साले साल खत्म हो जाओगे। देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, लगातार लोगों का कहना कि ये जो है ये तो भारत की सहनशीलता थी जो अब तक भारत सहा था, मगर अब ये भारत पुराना भारत नहीं है जो चुपचाप सहेगा। अगर अब उनकी तरफ से 1 मिसाइल दागी जाएगी तो यहाँ भारत की तरफ से 10 मिसाइल दागी जाएगी। शिव राजपूत, CP।